ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। यह खबर आते ही हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लोग इस खबर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक थे, उनकी मौत ने सभी को चौंका दिया है। अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहुत से सोर्सेज इस खबर को सही बता रहे हैं। कई प्रमुख समाचार चैनल और पत्रकार इस खबर की सत्यता की जांच कर रहे हैं। अगर यह खबर सच है तो मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हिजबुल्लाह की भूमिका और उसके प्रभाव में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। नसरल्लाह पिछले कई सालों से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे। उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह एक छोटे से ग्रुप से एक ताकतवर सेना और पॉलिटिकल पार्टी बन गया था। उन्होंने हिजबुल्लाह को एक मजबूत संगठन में बदल दिया, जो लेबनान और पूरे मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी मौत से हिजबुल्लाह और उनके सपोर्टर्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हिजबुल्लाह के समर्थक और सदस्य इस खबर से बेहद दुखी हैं और उनके लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि नसरल्लाह की मौत कैसे हुई। इस मामले में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और जांच जारी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने हवाई हमले में उन्हें मारा है। अगर यह सच है तो यह घटना मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी मौत नेचुरल कॉजेज से हुई है। इस मामले में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है और सभी को आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इस खबर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई देशों के नेता और विशेषज्ञ इस घटना पर अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हिजबुल्लाह के भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। नसरल्लाह के बाद संगठन का नेतृत्व कौन करेगा और हिजबुल्लाह की दिशा क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हसन नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनकी मौत के बाद हिजबुल्लाह के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर शिया मुस्लिम ग्रुप है। यह ग्रुप न केवल एक मिलिटेंट संगठन है, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक ताकत भी है। इसका गठन 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद हुआ था। उस समय लेबनान में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध का माहौल था। हिजबुल्लाह का मकसद लेबनान से इजरायली सेना को भगाना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कई सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। समय के साथ हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गया। इसने लेबनान की राजनीति में अपनी जगह बनाई और कई चुनावों में भाग लिया। आज हिजबुल्लाह लेबनान की संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके कई सदस्य संसद में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और यह सरकार के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी अपनी एक सेना भी है जो जो लेबनीज बनी सेना से भी ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। हिजबुल्लाह की सेना को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित माना जाता है। हिजबुल्लाह को ईरान का साथ मिलता है। ईरान ने हिजबुल्लाह को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार और पैसा देता है। इस समर्थन के कारण हिजबुल्लाह की ताकत और प्रभाव में वृद्धि हुई है। हिजबुल्लाह का लेबनान की राजनीति और समाज पर गहरा असर है। यह संगठन सामाजिक सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सक्रिय है। यह लेबनान के शिया समुदाय में काफी मशहूर है। हिजबुल्लाह ने शिया समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। हालांकि लेबनान के दूसरे समुदाय जैसे कि सुन्नी मुस्लिम और ईसाई हिजबुल्लाह पर शक करते हैं। वे इसे एक विभाजनकारी ताकत मानते हैं और इसके बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। ईरान
हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मददगार है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा देता है। ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान और इजराइल के बीच बहुत समय से दुश्मनी चली आ रही है। ईरान इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हिजबुल्लाह ईरान को इजराइल पर हमला करने का एक आसान रास्ता देता है। ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी करता है। हिजबुल्लाह सीरिया में बशर अल असद सरकार का भी समर्थन करता है। सीरिया में ईरान का दबदबा बढ़ाने में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इजराइल और अमेरिका ने नसरल्लाह की मौत पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देश इस खबर से खुश हैं। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इजराइल ने पहले भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई बार हमले किए हैं। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह पर कई पाबंदियां लगाई हैं। नसरल्लाह की मौत से इजराइल और अमेरिका को हिजबुल्लाह को कमजोर करने का मौका मिल सकता है। सेक्शन 5 इस क्षेत्र की शांति पर असर। नसरल्लाह की मौत से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर सकता है। इससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध छिड़ सकता है। नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह के अंदर भी उथल पुथल हो सकती है। हिजबुल्लाह में नेता बनने के लिए लड़ाई हो सकती है। यह हिजबुल्लाह को कमजोर कर सकता है और लेबनान में अशांति बढ़ा सकता है। सेक्शन 6 नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र भाषण। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था। इस भाषण में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने भाषण में नेतन्याहू ने ईरान को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। उन्होंने ईरान की नीतियों और उसके परमाणु कार्यक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को तबाह करने की धमकी दे रहा है। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक गंभीर खतरा है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया था। उन्होंने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन बताया जो ईरान के इशारों पर काम करता है। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह ईरान का एक कठपुतली संगठन है और यह इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर इन खतरों का सामना करें और वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं। सेक्शन 7 मिडिल ईस्ट की राजनीति पर असर। नसरल्लाह की मौत मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। इससे इस क्षेत्र में पावर बैलेंस बदल सकता है। हिजबुल्लाह के कमजोर होने से ईरान का दबदबा कम हो सकता है। दूसरी तरफ नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह के समर्थकों में गुस्सा भी बढ़ सकता है। इससे इस क्षेत्र में वायलेंस और अशांति बढ़ सकती है। सेक्शन 8 दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं। नसरल्लाह की मौत की खबर पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि वे इस खबर से खुश हैं। दूसरी तरफ ईरान और सीरिया ने नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। रूस और चीन ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और सबको शांति बनाए रखने की अपील की है। सेक्शन 9 अनिश्चितता और डर का माहौल। नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में अनिश्चितता और डर का माहौल है। हिजबुल्लाह के समर्थक सदमे में हैं और गुस्से में हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी भी हमले के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है
और लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। सेक्शन 10, आगे का रास्ता, शांति और बातचीत की जरूरत। नसर अल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट एक अहम मोड़ पर खड़ा है। हिंसा और अशांति का खतरा बढ़ गया है, लेकिन साथ ही शांति के नए रास्ते भी खुले हैं। यह जरूरी है कि सब शांति बनाए रखें और कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई न करें। दुनिया को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए और सबको बातचीत के लिए राजी करना चाहिए। हिंसा का कोई हल नहीं है और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है।